दर्शन किया है और इसको लेकर के कांग्रेस धन्यवाद यात्रा भी निकाल रही है। तमाम मुद्दों पर भी बात हो रही है। देश में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के भी देश आक्रोशित है। क्या कहना चाहेंगी धन्यवाद यात्रा कांग्रेस निकाल? देखिए, कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा 11 से 15 तारीख तक शुरू चलेगी, जो 403 विधानसभाओं में जाएगी। और यहाँ पर हम अपने जो प्रदेश की जनता जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट गठबंधन को दिया है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करेंगे और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि जो राहुल गांधी जी ने संविधान को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जिस तरह से हमने बात करी थी, युवाओं के रोज़गार के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों की बात की थी, इन सारे मुद्दों पर हम उनको विश्वास दिलाएंगे कि कल भी उनके साथ थे और आज भी खड़े हैं। नीट परीक्षा को लेकर क्या कहना है, क्योंकि तमाम युवाओं का उस पर भविष्य लगा दिक्कत है, इसलिए क्योंकि लाखों बच्चे इस पर आधारित थे, निर्भर थे और आज अगर उसकी पारदर्शिता भंग हुई है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार है, क्योंकि ये परीक्षा केंद्र सरकार के संरक्षण में होती है। मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। और इसके साथ साथ ये भी जोड़ूंगी कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये बीमारी पहले प्रदेशों में थी। उत्तर प्रदेश में 7 साल में एक भी परीक्षा सरकार नहीं करा पाई बिना पेपर लीक के। अभी 55 लाख अभ्यर्थी जिसमें शामिल थे, वो भी पर्चा लीक हुआ। इसके पहले मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। अब ये बीमारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों से निकल करके केंद्र सरकार के पास पहुँच गई है। तो जो प्रधानमंत्री यूक्रेन की वॉर रुकवा सकते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार में हो रहे इस घोटाले को रोक नहीं पा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है बस पर, उसका जिम्मेदार कौन है? पूरी तरह से केंद्र सरकार है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन है जम्मू कश्मीर। 370 लागू करके आपने पूरे देश में ढिंडोरा पीटा कि हमने 370 लागू कर दिया, अब कश्मीर में अमन और चैन है। चलिए, आपकी बात मान भी ली जाए तो मुझे ये बताइए कि वहाँ इस वक्त चुनाव था, संवेदनशील होता है पूरा देश या प्रदेश जहाँ चुनाव होते हैं, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर जो हमारा सबसे संवेदनशील इलाका है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काशी में अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए प्रचार कर रहे हैं, गाजीपुर में प्रचार कर रहे हैं। और अगर उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो ये तो इंटेलिजेंस का फेलियर है। ठीक बात। हमारे साथ बातचीत कर जो इन्होंने की है, ये है कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा मोहना, जिन्होंने पूरी बात बताई है कि अगर कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। साथ ही साथ नीट जैसी परीक्षाओं में अगर सरकार विफल है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं काम कर पा रही है, तो समझिए कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश अब कांग्रेस के पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। हम चुनाव में मिला जनादेश के बाद शुक्र जा रहे हैं। मैं लकी सिंह के साथ लाइव इंडिया न्यूज। पेट के जरिए ही खुलता है दिमाग का रास्ता।